राधे राधे फ्रेंड्स, अन्नपूर्णा जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। कैसे हैं आप सब। अन्नपूर्णा जयंती के दिन अन्नपूर्णा माता की पूजा करने से घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं रहती है। माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है घर पर। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी अन्नपूर्णा जयंती की सबसे सरल पूजा विधि। फ्रेंड्स, यह पूजा आप अपने रसोई घर में भी कर सकते हैं या फिर घर के मंदिर जहाँ है आपका वहाँ पर भी आप पूजा की चौकी लगाकर आप पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले पूजा अन्नपूर्णा जयंती वाले दिन सुबह में स्नान वगैरह कर कर रसोई घर अच्छे से साफ कर लीजिएगा। इसलिए कि जो है ना, रसोई घर में अन्नपूर्णा माता का निवास होता है, घर का भंडार रहता है। तो इसीलिए से रसोई घर अच्छे से साफ करके, अगर आप रसोई घर में जगह हो तो वहाँ आप पूजा की चौकी लगाकर और शुभ रंग के कपड़े का आसन देकर और चावल का आसन देकर आप जो है ना अन्नपूर्णा माता को विराजित कर लीजिएगा। तो देखिए, शिव जी भोलेनाथ और माता पार्वती को विराजित किए, साथ में गणेश जी भी हैं। तो माता पार्वती अन्नपूर्णा माता का स्वरूप है। तो इसीलिए से अन्नपूर्णा माता की अगर फोटो नहीं हो तो आप पार्वती जी का पूजा कीजिएगा उस दिन। और उसके बाद गणेश जी की भी साथ में पूजा कीजिएगा, भोलेनाथ का भी आप पूजा कीजिएगा। और सबसे पहले स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर जल के छींटे देकर भाव स्नान करा लीजिएगा। सुबह में जल्दी उठकर आप जो है ना रसोई घर का भी आप जो है ना चूल्हा का भी पूजा कर लीजिएगा अन्नपूर्णा जयंती के दिन। और उसके बाद भाव स्नान कराने के बाद वस्त्र के स्वरूप में देखिए, आप कलावा भी चढ़ा सकते हैं या फिर चुनरी भी चढ़ा सकते हैं, वस्त्र भी चढ़ा सकते हैं, माता को साड़ी भी चढ़ा सकते हैं। तो अपनी सुविधा के अनुसार आपके पास जो हो उस अनुसार से आप पूजन कीजिएगा। वस्त्र के स्वरूप में कलावा भी आप समर्पित कर सकते हैं माता को। अन्नपूर्णा माता की पूजा करने से घर में जो है ना हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। जैसा कि आप कभी भी सुने भी होंगे, आप किसी ऋषि मुनि बड़े बुजुर्ग के मुंह से, जैसे हमारे घर में आते हैं और उन्हें हम भोजन कराते हैं और जब भोजन स्वादिष्ट बनता है तो बोलते हैं ना, साक्षात अन्नपूर्णा है। अन्नपूर्णा माता की कृपा जिस घर में बनी रहती उस घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती। खाना जो है कभी कम नहीं पड़ता है। कितना भी हमारे घर में मेहमान आ जाए कभी भी उनको खाना की कमी नहीं पड़ती है। और ये सब बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी कहते हैं। फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए गणेश जी की भी पूजा कर लीजिएगा साथ में। इसलिए कि कोई भी पूजा होती है तो गणेश जी की पूजा की जाती है। रोली चंदन से गणेश जी को भी तिलक कर लीजिएगा, भोले बाबा को भी। जनेऊ हो तो जनेऊ चढ़ा लीजिएगा, नहीं हो तो देखिए कोई बात नहीं, सरल विधि से आप सिर्फ कलावा समर्पित करके भी पूजा कर सकते हैं। माता को सिंदूर लगा लेंगे हम और रोली चंदन से गणेश जी को, रोली से, लाल वाला रोली से और पीला वाला चंदन से भोलेनाथ को। और जो भी फूल हो, फूल माला हो, चढ़ा लीजिएगा। जिस भी कलर को आपको, जिस भी रंग का आपको आसानी से मिल जाए चढ़ा लीजिएगा। सुबह स्नान वगैरह करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर कर पूजन कीजिएगा। और इसमें देखिए, व्रत अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो बिना व्रत किए भी आप पूजन कर सकते हैं यह पूजा। और अगर व्रत आप करना चाहते तो इस व्रत में आप जो है सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं, व्रत वाला नमक के साथ में भी, या फिर आप मीठा भोजन भी खा सकते हैं। और उसके बाद अन्नपूर्णा माता को, पार्वती माता को सुहाग की सामग्री चढ़ा लीजिएगा। ये सामग्री आप बाद में खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे कि वस्त्र में साड़ी भी चढ़ा सकते हैं या फिर एक ब्लाउज का पीस भी चढ़ा सकते हैं, श्रृंगार की सामग्री जितना हो। और देखिए, अनाज जो भी किचन में आपका रखा हुआ अनाज हो पूजा में ज़रूर चढ़ाइएगा। जैसे गेहूँ हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, बाजरा है, चना का दाल है, मूंग है और चावल है। ये सारा चीज़ जो भी आपके किचन में 5 तरह 4 तरह जितना हो, 7 तरह का जितना हो, सप्तदान चढ़ाया जाता है। तो जितना हो सके आपके पास चढ़ा लीजिएगा। इसलिए कि अन्नपूर्णा माता की पूजा में अनाज चढ़ाया जाता है। तो जितना तरह का हो आपके रसोई में रखा हुआ वो आप चढ़ा लीजिएगा। और बाद में पूजा के बाद ये जो है ना रसोई घर के भंडार में ही रखा जाता है, जिससे कि अन्नपूर्णा माता की कृपा से हमेशा भंडार भरा रहता है। उसके बाद भोग लगाएंगे तो भोग में देखिए उस दिन आप मीठा में कुछ भी बनाकर आप चढ़ा सकते हैं। हलवा हो गया, खीर हो गया, मीठा में आप जो बनाना चाहे चढ़ा सकते हैं। बनाकर सात्विक भोजन जैसे बिना लहसुन प्याज का हो वो भी आप चढ़ा सकते हैं।
ठीक है। और व्रत कीजिएगा तो व्रत में भी आप मीठा खा सकते हैं, सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं इसमें। और अगर व्रत नहीं करना चाहें तो बिना व्रत के भी आप पूजन कर सकते हैं। सुबह में सबसे पहले कुछ मीठा बनाकर आप चढ़ा लीजिएगा माता को, अन्नपूर्णा माता को। फल आपके पास हो अगर तो फल भी चढ़ा लीजिएगा, नहीं हो तो देखिए कोई बात नहीं, सिर्फ आप जो है ना घर में उस दिन कुछ मीठा बनाकर जरूर चढ़ाइएगा, मीठा पकवान माता को भोग जरूर लगाइएगा। और पूजा में कुछ दक्षिणा भी रख लीजिएगा, इसलिए कि हमारी पूजा में कुछ कमी रहती है तो दक्षिणा रखने से पूर्ति हो जाती है। बाद में वो दक्षिणा आप किसी पंडित ब्राह्मण को या फिर आसपास में कहीं मंदिर हो, माता का मंदिर हो, वहाँ जाकर दान पेटी में डाल दीजिएगा। हाथ में पुष्प लेकर अन्नपूर्णा माता की कथा पढ़ लीजिएगा, किताब हो तो, और नहीं हो तो आप जो है सुन लीजिएगा, फ़ोन में भी सुन सकते हैं। जिस टाइम आपको टाइम मिले, जैसे सुबह आप पूजा कर लिए तो दिन भर में आपको जब भी टाइम मिले तो आप कथा सुन लीजिएगा। सुबह अगर आप पूजा करते हैं, जल्दीबाजी में नहीं सुन पाए हैं अगर आप फ़ोन में तो आप दिन भर में कभी भी सुन सकते हैं। उसके बाद दीपक प्रज्वलित कर धूप दीप प्रज्वलित करके आरती कर लीजिएगा। तो इस तरह से बिल्कुल सरल विधि से आप अन्नपूर्णा माता की पूजा कर सकते हैं। घर के रसोई में भी पूजा कर सकते हैं। रसोई का जो स्लैब है वहाँ भी अच्छे से साफ़ सफाई कर माता की जो है ना कोई कपड़ा का आसन बिछाकर, साफ़ सुथरा कपड़ा का आसन, शुभ रंग के कपड़े का आसन देकर, जैसे सफ़ेद कपड़ा काला कपड़ा नहीं लेना है आपको, शुभ रंग के कपड़े का आसन देकर आप माता को विराजित करके और साथ में गणेश जी को विराजित करके पूजन कर सकते हैं। और स्लेब किचन में जगह न हो तो आप जो है ना जहाँ घर का मंदिर है वहाँ पर भी पूजा की चौकी लगाकर पूजन कर सकते हैं। आरती करने के बाद आचमनी कीजिएगा, क्षमा याचना कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा माता से कि हे माँ हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना, माँ आशीर्वाद दो माँ कि हमारे घर का भंडार हमेशा भरा रहे। पूजा करने के बाद देखिए पूजा में जो चौकी तो आपको अगले दिन उठाना है, प्रसाद आप उसी टाइम जो है ना 10 मिनट के बाद उठा लीजिएगा और प्रसाद पूरा परिवार ग्रहण कीजिएगा। पूजा की चौकी अगले दिन उठाइएगा और अगले दिन उठाने के बाद जो सुहाग की सामग्री है वो आप खुद इस्तेमाल कर सकते हैं। सामग्री में जो भी चढ़ाइएगा श्रृंगार की सामग्री, और जो अनाज चढ़ाइएगा वो अनाज वापस आप अपने घर के भंडार में रख लीजिएगा। इसलिए कि जो है ना अन्नपूर्णा माता की पूजा में जो अनाज चढ़ाते हैं वो घर के भंडार में रखा जाता है। इससे जो है ना हमेशा हमारे घर का भंडार भरा रहता है, तो इसीलिए से घर के भंडार में रख लीजिएगा। दक्षिणा आसपास में कहीं मंदिर हो तो वहाँ जाकर दान पेटी में डाल दीजिएगा। तो इस तरह जो है ना आप अन्नपूर्णा जयंती के दिन सरल विधि से आप अन्नपूर्णा माता की पूजा कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके बस एक लाइक और एक कमेंट से ही हमें पता चलती है कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। तो इसीलिए से एकमात्र यही एक जरिया है जिससे कि हमें पता चलता है कि आपको वीडियो अच्छी लगी। तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट में अन्नपूर्णा माता की जयकारा जरूर से ज़रूर लगाइएगा। तो प्रेम से बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय। और पूजा की चौकी अगले दिन उठाइएगा, ठीक है? उस दिन पूजा की चौकी नहीं उठाइएगा, अगले दिन उठाइएगा। जनेऊ अगर कोई पहनने वाला हो तो पहन सकते हैं, न तो विसर्जन कर दीजिएगा।